गाइस 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 आज से 7-8 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने 2026 में आने वाली टॉप 100 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी दी थी। उस वीडियो को जाके अभी देखिए और वैकेंसी नंबर 39 देखिए मैंने आपको क्या बताया। जी हां दोस्तों, 39 नंबर पर मैंने आपको बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मतलब आरबीआई के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर साल की शुरुआत में वैकेंसी आएगी। और आप क्या देख रहे हैं? जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। तो गाइस इसका मतलब यह है जब भी मैं आपको कोई जानकारी दे रहा होता हूं ना, कोई वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं, तो मतलब वो 100% ऑथेंटिक है। ठीक है, तो उसको हल्के में मत लिया करें। मैंने आपको इस वीडियो में 100 वैकेंसीज के बारे में बताया। साल 2026 में 100 की 100 वैकेंसी आएंगी, लिख के ले लो। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो को देखिए और वैकेंसी को टारगेट कर लो कि 2026 में कौन से एग्जाम को फोड़ना है। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नई नवेली आई आरबीआई के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी के बारे में। क्योंकि गाइस ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 10वीं पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और सैलरी सुनोगे ना जब आप इस पोस्ट की, हिल जाओगे लिटरली दोस्तों। सैलरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस नौकरी का। कई सालों के बाद ये नौकरी निकल के आई है, तो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त नौकरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसे कि इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। कुछ लोग क्वालिफिकेशन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इनहेंड सैलरी कितनी मिलेगी, अलाउंसेस वगैरह के बारे में बात करेंगे। एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस अगर आप इस नई वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए भाई, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। गाइस अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस से आपकी नहीं बन रही है, घबराइए मत, पेश आपके लिए जीएस बॉम्ब। जीएस बॉम्ब गाइस जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीएस बॉम्ब का डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो, जीएस में झंडे गाड़ दो। तो चले गाइस, बात करते हैं अपनी नौकरी के बारे में। तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है, इसके अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। इस भर्ती का फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 572 निकल के आई है। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज और भाई ऑफिस वाइज डिवाइड कर रखे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे अलग अलग स्टेट के अंदर काफी सारे ऑफिस है। किस ऑफिस के अंदर टोटल कितनी वैकेंसी, किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है, सारी जानकारी इसके नोटिफिकेशन में यहां पर दे रखी है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में कि भाई फॉर्म वगैरह कब से शुरू हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म जो इस भर्ती के लिए शुरू हुए हैं वो आज से यानी कि 15 जनवरी 2026 से इसके लिए फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। आगे आपको बताऊंगा कि घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कैसे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। 4 फरवरी 2026 फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म भरने के लिए आपको 20 दिन मुश्किल से दिए गए हैं, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। आप देख लो, एग्जाम 28 और 1 मार्च 2026 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो भाई जल्दी आपके हाथ में नौकरी होगी। मात्र 3 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हो। तो भाई लास्ट डेट 4 फरवरी है, फिलहाल आवेदन किए जा रही है। 28 फरवरी और 1 मार्च को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देख लो भाई, फॉर्म फीस सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग फॉर्म फीस की वजह से ही फॉर्म वगैरह नहीं भर पाते। लो देख लो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है प्लस 18% जीएसटी। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 50 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। कितनी? केवल 50 रुपए फॉर्म फीस है। ठीक है, बाकी जो स्टाफ के कैंडिडेट है उनके लिए तो फॉर्म फीस है ही नहीं। समझ गए? एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम कितनी है? 25 साल। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लो गाइस, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म
2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। अब आप पूछोगे कि भैया ओबीसी एसटी एससी वाले क्या करें, उनके लिए एज कितनी है? तो भाई उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर जनरल वालों के लिए एज में 25 साल है तो एसटी एससी वालों के लिए एज में 30 साल है। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब ओबीसी वालों के लिए एज में 18 से 28 साल है। क्वालिफिकेशन सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन। देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं है, 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। गाइस अगर आपने 10वीं पास कर रखी है ना कितने भी नंबर के साथ किसी भी सब्जेक्ट से, तो भाई आप एलिजिबल है, आप इजीली आवेदन कर पाओगे इस भर्ती के लिए, ठीक है। अगर आपके पास आपने 12th पास कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, या फिर आप फिलहाल ग्रेजुएशन में है, मतलब आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन से ऊपर आपके पास कुछ है, हायर क्वालिफिकेशन वगैरह, तो भाई आप आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, मास्टर्स वाले इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। अंडर ग्रेजुएट तक कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। तो सिंपल यहां पर लिख रखा है कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही गाइज आप वहां से ही आवेदन कर सकते हैं जिस भी आरबीआई का जो ऑफिस जिस जुडिक्शन में आता है, ठीक है। अगर आपने वहां से अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर रखी हो, ठीक है, आप उस स्टेट से आते हो एक तरीके से। जैसे कि अगर आप अहमदाबाद, देखिए एक आरबीआई का ऑफिस है अहमदाबाद, एक है बेंगलुरु, एक है भोपाल, भुवनेश्वर, ये कुछ आरबीआई के ऑफिस हैं। अब किस किस स्टेट के अंदर कौन सा, मतलब रीजनल जुडिक्शन कौन सा है, मतलब इस आरबीआई ऑफिस के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं। एक तो इसके अंदर गुजरात आता है, यूनियन टेरिटरी दमन और दीव आता है। बेंगलुरु के अंदर कर्नाटक राज्य कवर होता है। भोपाल के अंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य कवर होता है, ठीक है। तो भाई आप यहां से देख के फॉर्म अप्लाई करिएगा। मान के चलिए आप बिलोंग करते हो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, तो आप चंडीगढ़ ऑफिस से फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है। आप बिलोंग करते हो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो भाई आप गुवाहाटी ऑफिस के लिए आवेदन करोगे, ठीक है। तो ये है इसका पूरा का पूरा फंडा। इसके नोटिफिकेशन में दे रखा है कि भाई कौन सा आरबीआई का जो रिक्रूटमेंट ऑफिस है उसके अंदर कौन कौन सी रीजनल जुडिक्शंस आती हैं। समझ गए गाइस, ये है सारे के सारे। बिहार, पटना का जो ऑफिस है वहां पर बिहार और झारखंड राज्य कवर होते हैं, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट है सवालों कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज, सिलेक्शन प्रोसीजर। फॉर्म तो आप अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली गाइस इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टेका हुआ है। केवल एक एग्जाम होगा, उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एलपीटी क्या है उसके बारे में हम आपको आगे बताऊंगा। तो भाई ये इसका एग्जाम पैटर्न है, सिंपल सा है। 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट रीजनिंग होगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश का होगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का होगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। टोटल एग्जाम में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का पेपर होगा। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। कितनी? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है भाई एग्जाम में। एग्जाम आपका ट्राइलैंग्वेज होगा एक तरीके से। ट्राइलैंग्वेज कैसे? हिंदी इंग्लिश में तो एग्जाम होगा ही, साथ ही रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम होगा। मान के चलिए गाइस आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो भाई आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश गुजराती लैंग्वेज में दिखेगा। आप गाइस तमिलनाडु से बिलोंग करते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है, आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है 120 नंबर का, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। फाइनल मेरिट इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनने वाली है, ठीक है। बाकी गाइस इसमें एक और सेकंड स्टेज भी है। सेकंड स्टेज कौन सी है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी। गाइस ये कब होगा? ये केवल एक ही कंडीशन में होगा, ठीक है। मतलब मान के चलिए आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हो, आवेदन करते हो, ठीक है। उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। मतलब जैसे कि गुजरात राज्य है, गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है, रीजनल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। और अगर आप अहमदाबाद ऑफिस से फॉर्म डाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि गुजरात राज्य का जो ऑफिस है अहमदाबाद आता है, तो वहां की आपको रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये एक टेस्ट होता है, यहां पर आपसे वो लोकल लैंग्वेज पढ़वा के देखी जाती है, रीडिंग करनी होती है, आपको लिख के दिखानी होती है, आपको समझ के दिखानी होती है, आपको बोल के दिखानी होती है, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वालिफाइंग नेचर है, कुछ नहीं है। अगर आप खुद के स्टेट से आवेदन कर रहे हो, ठीक है, आपके स्टेट के अंदर जो रिक्रूटमेंट ऑफिस है आरबीआई का, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो है उसको आप बखूबी जानते हो। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की रीजनल लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, तो हिंदी की समझ आपको होगी। पटना है, मतलब पटना का जो ऑफिस है उसके अंदर जितने भी राज्य आते हैं हिंदी है, ठीक है। क्या है लोकल लैंग्वेज? हिंदी है। बिहार की हिंदी तो है, झारखंड की हिंदी तो है, तो सिंपल हिंदी आपको बोल के लिख के दिखानी होगी, वो आप कर लोगी, ठीक है। तो आपका लोकल लैंग्वेज होगा। अब यहां पर यह भी बता रखा है कि किस राज्य की लोकल लैंग्वेज क्या है। मान के चलिए अहमदाबाद ऑफिस से आप फॉर्म डाल रहे हो, तो वहां की लोकल लैंग्वेज गुजराती है, तो आपको गुजराती की समझ होनी चाहिए। आप फॉर्म डाल रहे हो बेंगलुरु से, तो वहां की कन्नड़ा है। आप फॉर्म डाल रहे हो भोपाल ऑफिस से, तो भाई हिंदी है वहां की लोकल लैंग्वेज। भुवनेश्वर से डाल रहे हो, उड़िया है वहां की लोकल लैंग्वेज। चंडीगढ़ से डाल रहे हो तो हिंदी या फिर पंजाबी है। चेन्नई से डाल रहे हो तो भाई तमिल है। गुवाहाटी से डाल रहे हो तो ये इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है गाइस। ये यहां पर दे रखा है आरबीआई के ऑफिस वाइज लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, समझ गए दोस्तों? कर लोगे इतना, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्म में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत जाइए और डाउनलोड करिए, समझ गए। अब गाइस बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। जैसे कि ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 10वीं लेवल की पोस्ट है, तो तनख्वाह देखिए आपकी कितनी है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना वो 24,250 रुपए है। कितना? 24,200। एसएससी सीएचएसएल की एक भर्ती होती है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपको नौकरी मिलती है। उसका बेसिक पे क्या है सभी को पता होगा, 19,700 रुपए उसका बेसिक पे है। वहां पर 12वीं पास मांगा जाता है, 2 पेपर आपको देनी होती है, टाइपिंग टेस्ट आपको देनी होती है। लेकिन यहां पर एक सिंगल एग्जाम आपको देना है, 10वीं पास वालों के लिए नौकरी है, और 24,250 इसका बेसिक पे। शुरुआती सैलरी हाथ में पता है कितनी तनख्वाह आएगी? एग्जैक्ट 46,029 रुपए आपके हाथ में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पोस्ट की जो शुरुआती सैलरी है ना वो 46,000 रुपए महीना है, 10वीं पास वालों के लिए नौकरी है। और बताइए आपको क्या चाहिए? है ना बेहतरीन नौकरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट में यार कोई संदेह कर ही नहीं सकता, इतना बेहतरीन डिपार्टमेंट है। नेचर ऑफ वर्क, काम क्या करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, लो भाई देख लो। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट जो है इसके ऊपर आपको जनरली फिजिकल मूवमेंट, डिस्पेंशन ऑफ फाइल, ठीक है, जो फिजिकल रिकॉर्ड्स वगैरह होता है वो मेंटेन करना है, फाइल्स वगैरह आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। ऑफिस आर्टिकल्स आपको मेंटेन करने हैं, यूटिलिटी आइटम्स की, ठीक है, डाक वगैरह डिलीवर आपको करनी है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ सेक्शंस, डिवीजन या फिर डिपार्टमेंट। कई बार आपको फोटोकॉपी करने जैसा बेसिक काम होता है ऑफिस सेक्शन के अंदर ही। असिस्टिंग इन अदर नॉन क्लरिकल एंड रूटीन वर्क, यानी कि ऑफिस सेक्शन के अंदर जो नॉन क्लरिकल या फिर रूटीन वर्क होता है उसमें असिस्ट आपको करना होगा, समझ गए गाइस। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रॉपर ब्रांच होती है, पर्टिकुलर ब्रांच है, ऑफिस है, उसके अंदर जो हायर अथॉरिटी ऑलरेडी काम कर रही है, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। जो आपको काम असाइंड किया जा रहा है वो काम आप करोगे। कई बार कंप्यूटर का बेसिक काम आपको करना होता है, फैक्स रिलेटेड काम करना होता है, ठीक है, रिसीव या फिर सेंड करने का काम होता है। फाइल वगैरह डेस्क टू डेस्क फाइल ले जाना, आपके ऊपर जो हायर अथॉरिटी है वो आपसे कोई फाइल मंगा रहा है या फिर रखने को बोल रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन करने को बोल रहा है, डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, ये आपके सारे का सारे काम होंगे, ठीक है, समझ गए। चलो अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स कहां पर होंगे। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर्स होंगे। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास एक ऑप्शन होगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। ये देखिए, ये एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। ये ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, कौन कौन से सेंटर्स के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हर एक स्टेट के अंदर, हर एक राज्य के अंदर, हर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको इन शहरों के अंदर एग्जाम सिटी सेंटर का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। जिस भी आरबीआई ऑफिस से आप फॉर्म डालोगे, ये रहे आरबीआई ऑफिस, जिस भी आरबीआई ऑफिस से आप फॉर्म डालोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। क्लियर है? कहां पर? वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, उसी ऑफिस के अंदर। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस भर्ती का।
तो गाइज ये नौकरी फिलहाल निकल चुकी है, ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो भाई आपकी देख लो यहां पर, कितनी फरवरी बताई मैंने, 4 फरवरी। 4 फरवरी फॉर्म की आखिरी तारीख है। आवेदन कैसे करना है गाइज, वीडियो के नीचे डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करने का लिंक प्रोवाइड करा रहा हूं। जब उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपको वेबसाइट दिख रही है, ऑफिशियल वेबसाइट है। पहला ही लिंक है, 15 जून को ही आया है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट। इसके ऊपर क्लिक करिएगा, यहां से पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, नीचे जब जाओगे वहां से आप इसके लिए इजीली आवेदन कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसका आवेदन करने का फॉर्म है, लिंक मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे के सारे लिंक्स वगैरह दे रखे हैं, समझ गए, इजी है प्रोसेस। बाकी जेएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, बढ़िया वैकेंसी है 10वीं पास वालों के लिए। तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।